23 साल के राजकुमार सिकंदर ने 334 ईसा पूर्व या 334 बीसी मैसिडोनिया ग्रीस से दुनिया जीतने के अपने सपने की शुरुआत की। सिकंदर की सेना में 1 लाख सैनिक थे, जो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जीतने के बाद करीब 10,000 मील का सफ़र तय करके ईरान से होते हुए सिंधु नदी घाटी के तट पर पहुंचे थे। 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर ईरान में था तो उसने आसपास के सभी राजाओं को ये संदेश भिजवा दिया था कि वो सभी सिकंदर को अपना राजा मानकर अपना राज उसको सौंप दें या फिर मरने के लिए तैयार रहें। काबुल घाटी पहुंचते ही इन सभी राजाओं ने सिकंदर से मिलना शुरू कर दिया, जिसमें एक थे भारतीय नगर तक्षशिला के राजकुमार अंबी, क्योंकि राजकुमार अंबी चाहते थे कि सिकंदर पोरस से लड़ने में उनकी मदद करे। तोहफे के तौर पर या अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए राजकुमार अंबी ने सिकंदर को 5,000 भारतीय सैनिक, 65 हाथी और बहुत सारा खाने पीने का सामान भेंट किया। सिकंदर ने राजकुमार अंबी की पेशकश को मान लिया और अपने एक सेना नायक हेफेस्टियन को सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा देकर आगे भेजा, ताकि वो रास्ते में आने वाले विद्रोही कबाइलियों को कुचल सकें और सिंधु नदी पर पहुंचकर एक पुल बना सकें ताकि सिकंदर की सेना नदी पार कर सके। सिकंदर की सेना को नदी के तट पर पहुंचने में तकरीबन 20 दिन लगे, जिसके बाद तक्षशिला के राजा ने नदी के ऊपर नावों का एक पुल बनाया। रस्सी से बांधकर पैरेलल जो है वो नावों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पुल बनवाया, जिससे कि सिकंदर की सेना आसानी से नदी पार कर सके। जब सिकंदर ने सिंधु नदी को पार किया, उसके बाद सिकंदर ने पोरस को संदेश भिजवाया कि वो सिकंदर को अपना राजा मान ले और अपने राज्य की सीमा पर आकर मिले। पोरस ने सिकंदर को अपना राजा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन पोरस सिकंदर से मिलने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद दोनों सेनाएं झेलम नदी के तट पर मिलीं, जहां थोड़े वक्त के बाद जब मॉनसून का मौसम आया तो बिजली, आंधी, तूफान का सहारा लेकर सिकंदर ने अपने सैनिकों को झेलम नदी पार करवा दी, जिसके बाद सिकंदर और पोरस में युद्ध की शुरुआत हो गई। यह युद्ध झेलम नदी के किनारे पंजाब के जलालपुर इलाके में हुई। इसी युद्ध के बीच एक तीर सिकंदर के घोड़े मुसेफेल्स को लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। पोरस अपने भीमकाय हाथी पर बैठकर बहादुरी से सिकंदर से लड़ता रहा, लेकिन अंत में पोरस की सेना पर सिकंदर भारी पड़ने लगा। सिकंदर ने अपना एक दूत पोरस के पास भेजा कि पोरस हथियार डाल दें, और पोरस ने अपनी हार स्वीकार करते हुए सिकंदर की बात मान ली। जब पोरस को सिकंदर के सामने बंदी बनाकर लाया गया तो सिकंदर ने पोरस से पूछा कि उसे यानी सिकंदर को पोरस के साथ कैसा सुलूक करना चाहिए। तो पोरस ने जवाब दिया कि जैसे एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर पोरस की इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और खुश होकर सिकंदर ने पोरस को आज़ाद कर दिया और साथ में उसका राज्य भी वापस कर दिया जो उसने पोरस से जीता था, और अगल बगल की थोड़ी और ज़मीन जो है वो उसने सिकंदर ने पोरस को भेंट के रूप में दे दी। सिकंदर के इस एक्शन की वजह से उसकी सेना में बहुत सारे लोग उससे नाराज़ हो गए। पोरस को हराने के बाद यहाँ से सिकंदर और आगे बढ़कर गंगा के तट तक अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था, लेकिन उसके एक पुराने सैनिक ने
पूरी सेना की तरफ से सिकंदर को संदेश दिया कि इतने समय से लड़ते लड़ते वो सब अब थक चुके हैं, अपने घर वापस जाना चाहते हैं, अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को देखना चाहते हैं। अपनी सेना के इस प्रस्ताव पर सिकंदर काफ़ी नाराज़ होकर अपने टेंट में वापस चला गया और 3 दिनों तक बाहर नहीं आया, ये सोचकर कि शायद उसकी सेना उससे माफ़ी मांगकर उसे मनाने आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंत में 3 दिनों के बाद बाहर आकर सिकंदर ने सेना की वापस जाने की मांग को मान लिया, बिकॉज़ उसके पास उस वक्त और कोई चारा भी नहीं बचा था, क्योंकि सेना आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए सिकंदर ने अपनी सेना के उस प्रस्ताव को या उस जो डिमांड थी उनको मान लिया। यहाँ से वापसी के वक्त 323 बीसी 323 बीसी को 32 साल की उम्र में 2 हफ्तों की बीमारी के चलते सिकंदर की मौत हो गई। जब वो झेलम में पोरस को हराने के बाद जब वापस अपने मुल्क जा रहा था ग्रीस, तो रास्ते में वो एक बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। सिकंदर के आखिरी शब्द थे कि मेरे मरने के बाद मेरा कोई मकबरा ना बनवाया जाए और मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया ये देख ले कि मरते वक्त पूरी दुनिया जीतने वाले सिकंदर के हाथों में कुछ नहीं था। अपने इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन। सी यू इन सम अदर न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ।